हाय एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है टॉरस असेंडेंट वालों के लिए कि टॉरस असेंडेंट वालों के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस या वृष लग्न कह सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सबसे ऊपर का जो खाना है उसमें 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप टॉरस असेंडेंट है। तो चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड्स। ये कार्ड टॉरस असेंडेंट के लिए निकाला गया है। तो ये पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, जैसे कि टॉरस असेंडेंट का नेचर होता है कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो जैसे कि घर परिवार को भी टाइम देना चाहते हैं और अपना करियर, अगर जो लोग वर्किंग हैं, अगर करियर वगैरह कुछ है तो उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, स्टेबिलिटी हो लाइफ में। तो पास्ट में आपने चीज़ों को बैलेंस किया है और काफ़ी स्टेबल भी रहे हैं। और जैसे घर परिवार जो लोग जॉब करते हैं तो ये नहीं है कि सारा फोकस उनका जॉब पे ही है या सिर्फ अर्निंग पे ही है। फैमिली को भी उतना ही टाइम दिया उन्होंने, रिलेशनशिप के लिए भी उतना ही टाइम निकाला है। तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका सही रहा है। और पास्ट में भी आपने जो डिसीजंस लिए हैं ना, आपने यही सोच के लिए हैं कि आपकी लाइफ में ज़्यादा उथल पुथल ना हो, मतलब ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले फेज ना हो या बिल्कुल ही डाउन वाला फेज ना हो। मतलब आपको सबसे ज़्यादा प्रिय स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। और जैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप अच्छा आपने मेंटेन किया है और इमोशनली भी आप स्टेबल हैं। और लेकिन अभी प्रेजेंट में कुछ हो सकता है कि जैसे कि इमोशनली आप थोड़ा सा डिटैच फील करें। कि कई बार ऐसा होता है ना, कई रिश्ते को हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा हम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन किसी भी कारण की वजह से, या हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा उनके लिए कर रहे हैं लेकिन सामने से अगर वैसा नहीं आता है तो हमारा दिल टूट जाता है। तो उस वजह से आपका थोड़ा सा अभी मन टूटा हुआ है और जिसकी वजह से आप काफ़ी डिटैच फील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, और जैसे दूसरे लग्न वाले, कुछ लग्न वाले हैं बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो सारा उल्टे पुल्टे काम करने लग जाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, एग्रेसिव बिहेव करते हैं। तो वैसा नहीं, आप शांति से उस फेज को पार कर रहे हैं और बिल्कुल आपने अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं खोया है। जैसे बहुत सारे एसिडेंट अपना इमोशनल बैलेंस लूज कर देते हैं, तो वो आपने नहीं खोया और आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। मतलब जो रिश्ते आपको लग रहा था कि आपके ऊपर बोझ जैसे हैं, या मतलब उस रिश्ते में कोई आगे बढ़ने का फायदा नहीं है, रिश्तों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी बहुत बड़े ड्रामा वगैरह के कि डिप्रेशन में चले गए या ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत शांति से उस फेज को पार कर रहे हैं। ये अभी आपका प्रेजेंट का है। और फ्यूचर का आपका है, फ्यूचर में आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया इनिशिएटिव लेने वाले हैं। और उसके साथ ही हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल प्लान करें और फ्यूचर में आप कुछ नया जो भी आप करना चाहते हैं तो कुछ बड़े स्केल पे आप करना चाह रहे हैं, या आपका जो भी काम कर रहे हैं उसको आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मतलब बड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ ये रिश्ते काम नहीं कर रहे या ये चीज़ काम नहीं करे, तो इमोशनली आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर लाके जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप बड़ा करेंगे या कुछ आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जैसे करियर के हिसाब से, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आपकी इसमें काफ़ी ग्रोथ होगी। और हो सकता है कि जो जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो उससे आपको नए नए जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जरूरत और कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे तो काफ़ी सोच समझ के लेंगे और ऐसा डिसीजन लेंगे कि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि टॉरस असेंडेंट वालों की नेचर भी होती है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए हामी नहीं भरते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो वो सीधे कि हाँ चलो चल पड़ते हैं, वैसा नहीं होता है। सोच विचार के वो किसी चीज़ के लिए राजी होते हैं और फिर वो पीछे नहीं हटते। रिश्ते में भी जैसे कि अगर वो कमिट कर लें किसी से तो बहुत जल्दी वो कमिटमेंट में पड़ते नहीं है, बहुत जल्दी किसी चक्करों में पड़ते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टॉरस वालों ने डिसाइड कर लिया ना कि यहाँ पे वो कमिटेड है और इनके प्रति वो कमिटेड है, तो फिर वो थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होते और वो काफ़ी अपने जो उनके अपने होते हैं, अपनों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव होते हैं। और एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले कह लीजिए। टॉरस वालों की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी। मतलब अपने परिवार वालों को खुश देखना चाहते हैं और उनका ये रहता है कि हाँ पैसे होने चाहिए, पैसे के साधन होने चाहिए। तो इसलिए अभी जो भी आप काम करेंगे तो अच्छा सोच समझ के ही करेंगे। और अभी जो आप जिस इमोशनली किसी से डिटैचमेंट या कुछ इस टाइप का आपका हार्ट ब्रेक वाला फेज है,
तो उससे भी आप बहुत इजीली बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आपका जो नेचर है वो बहुत ही मतलब काम है और बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को लेके एग्रेसिव नहीं होते, तो आपके लिए इस फेज से निकलना बहुत आसान होगा। और लॉन्ग टर्म में भी जो भी आप आगे डिसाइड करने वाले हैं, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं अपने करियर के लिए, अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन कोई भी, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ आपकी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी है और फाइनेंशियली ये चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी कि नहीं, ये प्रोजेक्ट या काम आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। उसके बाद ही आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब बहुत जल्दी में आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है टॉरस वालों के लिए। जैसे कि आप एक ग्राउंडेड पर्सन हैं और बहुत हार्ड वर्क से आप कोई भी चीज़ अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको करना है, तो आप हार्ड वर्किंग भी हैं, मतलब आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको अपने लिए जो भी आपने डिसाइड किया है, जिस भी गोल के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग टॉरस लग्न वालों के लिए। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टॉरस लग्न वालों के लिए, जैसे कि पास्ट में भी आपने अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी तरीके से किया है, तो फ्यूचर में भी जैसे आप कुछ नया वेंचर करने जा रहे हैं या कुछ एक्सपेंशन करने जा रहे हैं अपने काम में, या कुछ भी नया करने जा रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपने फैमिली को और अपने काम को दोनों को बैलेंस करके चलना है। वैसे ये आपका बेसिक नेचर ही है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम के चक्कर में मतलब ज़्यादा काम को प्रायोरिटी देते हैं, या कई बार हम फैमिली को ज़्यादा देते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। वैसे ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बना के चले तो ये बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।